हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वीज़ा गाइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हांगकांग के रिलेटेड है कि हांगकांग का टूरिस्ट वीज़ा आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और उसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। मैं टोटली स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप हांगकांग का वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं या अदर कंट्रीज़ की प्रोफाइल रेडी करवाना चाह रहे हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें आपका जो है कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आपने वीज़ा की रिक्वेस्ट करनी होती है और इसके अंदर आपने टू दी पॉइंट बात करनी है ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपका जो ट्रैवल प्लान है वो जेन्युइन और ऑथेंटिक लगे। ओके, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो डे बाय डे ट्रैवल प्लान होगा आपका कि आपने हांगकांग में कौन कौन सी प्लेसेस को आपने एक्सप्लोर करना है, विज़िट करना है। ओके, तो वो आपने डे बाय डे ट्रैवल प्लान आपने लिखना है। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट आ जाता है। अगर आप इससे पहले कोई और कंट्रीज़ अगर आपने ट्रैवल किए हैं तो वो आप अपने वीज़ा अपने जो है ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने पहले कौन कौन से कंट्रीज़ आपने पहले जो है विज़िट किए हुए हैं। ठीक है, तो साथ एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि ट्रैवल हिस्ट्री का होना वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। इसके बिना भी वीज़ा अप्लाई हो जाता है, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, बट ये है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो इसको ज़रूर आप ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में जस्टिफाई करें। ओके, आगे जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो आपकी होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन। ओके, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको हमारी टीम भी रेडी करके दे सकती है। इस पर बहुत ही हमने कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ओके, इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप और जॉब लेटर, अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, एन टैक्स रिटर्न्स। और इसके अलावा आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की जिसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस 8 से 10 लाख होना चाहिए हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ओके, तो बाकी अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी, अगर अनमैरिड हैं तो एफआरसी, अगर मैरिड हैं आपके बच्चे हैं तो उनके भी बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओवरऑल यही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे हांगकांग का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। आपने यहाँ पर गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है हांगकांग ई वीज़ा अप्लाई। ओके, तो आपके सामने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, हांगकांग की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आएगी, ये रेड वाले लोगो वाले। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। हाँ, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, या डॉक्यूमेंट्स की भी चेक लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्री फॉर विजिट इन हांगकांग, इधर आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब ये न्यू विंडो हमारे सामने ओपन होगी जहाँ पर हमने टोटली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमने फिल आउट करना है। ओके, ये थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है जिस वजह से लोडिंग ले रहा है। ओके, तो ये नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ गया। तो यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये डिक्लेरेशन को आपने टिक मार्क करना है, यहाँ पर भी टिक मार्क करके नीचे आपने ये वैलिडेशन को आपने इधर पुट कर देना है 88, आगे बी ई, कैपिटल बी एंड कैपिटल ई, देन आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना। ओके, अब हमारे सामने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने नेम इन इंग्लिश, यहाँ पर आपका जो सर नेम है वो आपने लिखना है, यहाँ पर आपका जो गिवन नेम होगा वो आपने लिखना है अपने पासपोर्ट के हिसाब से। यहाँ पर सेक्स जो है वो आपने मेल इधर पुट करना है। इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने इधर अपनी पुट कर देनी है। ओके, तो ये मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ इधर पुट कर देता हूँ 2007। देन प्लेस ऑफ बर्थ कराची, ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं अपना ईमेल जो है वो पुट कर देता हूँ @gmail।
gmail.com. Again retype email 1133c at gmail.com. ओके देन यहाँ पर वो रिलेशनशिप स्टेटस पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो भी है आपका वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके देन यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पर पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने पासपोर्ट का नंबर पुट करना है। यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू पासपोर्ट की, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पासपोर्ट डेट ऑफ इशू डेट ये आपने इधर मेंशन कर देनी है। ओके कब इशू हुआ था जी, 2024 एंड आल्सो पुट दी डेट ऑफ एक्सपायरी, कब एक्सपायर हो रहा है जी, 28 में। ओके यहाँ पर वो पूछ रहे हैं इज़ देयर एनी इंक्लूडिंग स्पाउस पार्टनर इन चिल्ड्रन इन द एप्लीकेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट हु इज़ आर ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट। यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर आपका कोई ट्रैवल कर रहा है तो यस पर क्लिक करें, तो उसके नीचे डिटेल पुट करें। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो देन आप नो पर क्लिक कर दें। ओके आपने प्रेजेंट एड्रेस पर इधर आपने इनपुट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वो आपने प्रॉपर यहाँ पर पुट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओके देन यहाँ पर आपने अपना जो फ़ोन नंबर होगा वो आपने पुट करना है, और ये मेरा फ़ोन नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, या किसी भी कंट्री का अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हो या प्रोफाइल रेडी करवाना चाह रहे हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर नीचे वो पूछ रहे हैं कंट्री ऑफ डोमिसाइल, ड्यूटी और डोमिसाइल, यहाँ पर पाकिस्तान में सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लेंथ ऑफ रेजिडेंस इन कंट्री, ड्यूटी ऑफ डोमिसाइल। तो यहाँ पर देखें अगर आप किसी और कंट्री की अगर आपके पास सिटीज़नशिप है, उसका परमिट है आपके पास, तो वो कंट्री का नेम आपने इधर मेंशन करना है और इधर आपने परमिट की जो वैलिडिटी होगी वो आपने इधर पुट करनी है। ठीक है अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं देन आपने इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने इधर पुट कर देनी है कि कितनी देर से आप इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं। ठीक है प्लीज़ स्टेट दी कंट्री, यहाँ पर अगेन आपने पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। ओके देन यहाँ पर ऑक्यूपेशन में सेल्स मैनेजर में सेलेक्ट कर देता हूँ। मंथली इनकम, यहाँ पर मैं मंथली इनकम पर क्लिक करके यहाँ पर आपने हांगकॉन्ग डॉलर में अपनी इनकम जो है वो इधर पुट करनी है। ओके आगे नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं नेम ऑफ द करंट एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर, या बिज़नेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय लिखेंगे, अगर जॉब करते हैं तो आप अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हैं। ओके यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉय लिख देता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पर जो है एड्रेस पर आपने क्लिक करना है, देन आपने जो भी आपकी कंपनी होगी उसका एड्रेस आपने इधर पुट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन आपने करना है, नंबर ऑफ़ प्रीवियस एंट्री टू हांगकॉन्ग इफ़ एनी, अगर आपने पहले हांगकॉन्ग ट्रैवल किया है तो क्लिक करें। यहाँ पर सॉरी उनको बताएं कितनी दफ़ा आपने ट्रैवल किया है, अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो 0 पर क्लिक कर दें। देन वो पूछ रहे हैं प्रपोज्ड डेट ऑफ एंट्री, किस डेट को आप वहाँ पर जो है एंटर होंगे हांगकॉन्ग में, मंथ एंड ईयर 2025, कितने दिन का आपका स्टे होगा, 7 डेज़ का। यहाँ पर डेज़ मेंशन कर देते हैं। पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग टू हांगकॉन्ग विज़िट होगा, प्रपोज नंबर ऑफ जर्नी टू हांगकॉन्ग, यहाँ पर ये सिंगल एंट्री हमारा होगा। यहाँ पर अकोमोडेशन अरेंजमेंट इन हांगकॉन्ग, यहाँ पर आपने होटल का नेम लिखना है, इन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर इंग्लिश अदर एड्रेस, देन यहाँ पर आपने अपने होटल का जो एड्रेस होगा वो आपने इधर पुट करना है। ठीक है होटल एड्रेस, देन आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नीचे से आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर वो अराइवल फ़्लाइट डेट, यहाँ पर आपने जो अपनी आपकी फ़्लाइट होगी उसकी फ़्लाइट नंबर आपने इधर मेंशन करना है। डिपार्चर फ़्लाइट नंबर भी आप इधर मेंशन करें। ओके नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग रेलिवेंट आइटम्स अकॉर्डिंग टू योर पर्पज़ ऑफ विज़िट। यहाँ पर वो पूछ रहा है आप लेयर विज़िट के लिए जा रहे हैं, ट्रांसिट के लिए, बिज़नेस विज़िट, फैमिली विज़िट, अदर। यहाँ पर मैं लेयर विज़िट में पर क्लिक कर देता हूँ। अब लेयर विज़िट में अगेन वो पूछ रहे हैं हैव यू ज्वाइंड एनी टूर टू कम टू हांगकॉन्ग, अगर आपने कोई पहले ट्रैवल टूर ज्वाइन किया है
अगर आप हांगकांग आए हैं तो आप यस पर क्लिक करें, तो उसकी जो रेलिवेंट डिटेल है वो प्रोवाइड करें, अदरवाइज़ नो पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर वो प्लीज़ प्रोवाइड दी आइटनरी ऑफ योर ट्रैवल इंक्लूडिंग अराइवल एंड डिपार्चर डेट्स एंड प्लेसेस दैट यू विल बी विजिट। तो यहाँ पर आपका जो डे बाई डे ट्रैवल प्लान होगा वो अपने कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने टोटली अपना जो डे बाई डे ट्रैवल प्लान विद प्लेसेस विद ट्रैवल डेट सारा कुछ आपने इधर मेंशन करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं इधर मेंशन कर देता हूँ ट्रैवल डेट्स, ट्रैवल प्लान, ओके। देन यहाँ पर आपने डज द एप्लीकेशन हैज़ अ स्पॉन्सर इन हांगकांग, अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है तो यस पर क्लिक करें, तो उसकी नीचे आपने डिटेल मेंशन करनी है। अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया तो नो पर सिंपली क्लिक कर दें। यहाँ पर वो रीज़न पूछ रहा है, इफ़ नो स्पॉन्सर इज़ नॉमिनेटेड प्लीज़ स्टेट रीज़न, यहाँ पर आपने रीज़न लिखनी है। आई एम ट्रैवलिंग फॉर टूरिज्म, आप टूरिज़म आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर नीचे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ स्पाउस पार्टनर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग इन एप्लीकेंट, अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो आप मेंशन करें कि कितनी फैमिली मेम्बर जो ना आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप 0 पर क्लिक करें, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने फैमिली के मेम्बर हैं वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं, ओके। अगर सोलो ट्रैवलर हैं तो आप 0 पर क्लिक करें। तो ये अगेन हमें ये रिमाइंडर करवा रहा है, प्लीज़ सबमिट अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच विजिटर हु होल्ड्स हिज हर ऑन ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अगर आप फैमिली के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो अलग से फिल आउट करके सबमिट करना पड़ेगा, ये वो इसीलिए यहाँ पर एरर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, अब यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने अपलोड करने हैं। दी एप्लीकेशन रीसेंट फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर आपने अपनी जो रीसेंट पिक्चर होगी वो आपने इधर आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर ये मैं पिक्चर्स अपडेट कर देता हूँ, ओके जी। तो ये मैं पिक्चर मैंने अपलोड कर दी। ऐसे ही आपने 1 बाय 1 सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने इधर सबमिट करने हैं। यहाँ पर आपका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना है, पासपोर्ट जी मैं पासपोर्ट भी अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, ओके। यहाँ पर प्रूफ ऑफ द एप्लीकेशन फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यहाँ पर आपने अपनी जो स्टेटमेंट है वो इधर आपने अपलोड करनी है, स्टेटमेंट, ओके। ये मैं स्टेटमेंट अपलोड कर देता हूँ। प्रूफ ऑफ दी एप्लीकेंट फाइनेंशियल, यहाँ पर अगेन आई थिंक अपलोड नहीं हुई बैंक स्टेटमेंट, ओके। स्टेटमेंट के बाद आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन जो आपकी होगी वो आपने देन अपलोड करनी है। इसी तरह आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 1 बाय 1 इधर अपलोड करने हैं। देन आपने नीचे साइन पर क्लिक करके इनको सबमिट कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट माइंड, मैं अभी आपके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करता हूँ इंशाल्लाह, ओके। ये स्टेटमेंट भी हो गई। यहाँ पर प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट फ़्लाइट आइटनरी, यहाँ पर आपने अपनी जो होगी कतर एयरवेज़, यहाँ पर आपने अपनी फ़्लाइट जो है वो आपने सबमिट करनी है। देन नीचे ओके फ़्लाइट होगी, प्रूफ ऑफ फ़्लाइट आटनी। अब यहाँ पर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की, आपका कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, ओके। आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जो भी मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने इधर आपने अटैच करने हैं, ठीक है। अटैच करके आपने यहाँ पर नीचे एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन वो पूछ रहे आई हैव नॉट चेंज माई नेम in submit this application to the immigration departure of the Hong Kong special administration region. I declare the following, I have not changed my name before I have अगर आपने पहले अपना नेम चेंज किया है तो इधर क्लिक करें और अपना जो पहले वाला नेम है वो इधर पुट करें। अगर आपका नेम चेंज नहीं है,
पहले से एक ही नेम है तो आप फर्स्ट पर क्लिक करें। नीचे अगेन वो पूछ रहा है आई हैव नेवर बीन रिफ्यूज एंट्री इनटू डिपार्ट फ्रॉम, मतलब अगर आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, या अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं, या अगर हांगकॉन्ग से डिपोर्ट हुए हैं, ठीक है, या रिमूव हुए हैं, तो यहाँ पर आप नीचे सेकंड पर क्लिक करें। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं है या आप डिपोर्ट वगैरह नहीं हुए तो आप फर्स्ट पर ही क्लिक करें। अगेन यहाँ पर अगेन वो सेम ही पूछ रहा है, तो उधर भी आपने फर्स्ट पर ही क्लिक करना है। देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके साइन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे asra13c@gmail.com प्लीज़ इनपुट टू, हाँ यहाँ पर asra1333, सॉरी यहाँ पर मेल में प्रॉब्लम आ रहा है, इधर सी मैंने मेंशन करना है। मैं साइन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे वो आपने इधर पुट करने हैं, एंड देन आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, ओके, तो ये टोटली आपका जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एवरीथिंग हो गया, ठीक है। अब देन आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर अगेन क्लिक करना है, देन अगेन कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है। ओके, तो ये आपका वीज़ा जो है ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने पीछे जो अपनी मेल देनी है ना, जो मैंने अभी अगेन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें आ रहा था, जो आप मेल देंगे तो जब आपका वीज़ा अप्लाई होगा तो जो भी कम्युनिकेशन होगी वो आपको मेल के ज़रिए जो ना एम्बेसी आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी। ओके, तो मेक श्योर आपने जो एक्टिव मेल है जिसको आप यूज़ करते हैं वही आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको टोटली पता चल गया होगा कि हांगकॉन्ग का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है। अगर फिर भी आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर पिन है, आप मेरे व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ना आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।